धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। यानी किसके साथ? धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो वो करती है सोडियम के साथ। किसके साथ करती है? सोडियम के साथ में। सोडियम का मतलब क्या हो गया? सोडियम का मतलब हो गया Na। क्या हो गया? Na हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो सोडियम धातु होती है, सोडियम धातु जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है। तो यहां पे हमारा सोडियम, यानी सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। तो यहाँ पे Na हमारा ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं? ठीक है। घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं। अब ए ऑप्शन है यहाँ पे Cu। ठीक है। तो Cu नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन यहाँ पे Na। तो Na सही होगा। Na का मतलब क्या हो गया? Na का मतलब हो गया सोडियम। अभी हमने देखा था। ठीक है। और Au भी नहीं होगा और Fe भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब सोडियम जो है एक रासायनिक तत्व है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है। और सोडियम जो है एक रासायनिक तत्व है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। अब ए ऑप्शन यहाँ पे बेरियम नहीं होगा। ठीक है। कैल्शियम भी नहीं होगा भाई, और मैग्नीशियम भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोडियम। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा भाई। ठीक है। अब देखो, क्षारीय पार्थिव धातु आवर्त सारणी के समूह 2 में स्थित रासायनिक तत्वों का वह समूह है, वह समूह है जिसमें बेरियम, बेरिलियम है ना, बेरिलियम, इसका मतलब क्या होता है? Be। मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है भाई? Mg। और कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब क्या होगा? Ca। उसके बाद में है स्ट्रोंशियम, यानी Sr। और उसके बाद में है बेरियम, बेरियम का मतलब हो गया Ba। Ba है ना। एवं
रेडियम Ra, ये सभी वही आते हैं। ठीक है, सोडियम जो है क्षारीय पार्थिव धातु में नहीं आती है। सोडियम को आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट यानी ए सार धातुओं के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, तो बताओ ये कौन से ऑप्शन में है? हमारे बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, और इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। और यह एक सामान्य लवण होता है जिसका जलीय घोल क्षारीय भी होता है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? अगला करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? अब ए ऑप्शन है यहाँ पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सही होगा भाई। ठीक है, जिप्सम नहीं होगा, कॉपर सल्फेट भी नहीं होगा, और वॉशिंग सोडा भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? अब ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा भाई। उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। उसके बाद में ऑक्सीजन भी नहीं होगा और क्लोरीन भी नहीं होगा, है ना। इसका बी ऑप्शन सही होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो अब ए ऑप्शन है यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, और उसके बाद में है फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सी ऑप्शन है इसका बेरियम क्लोराइड बनता है, और डी है बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है भाई, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अधिक तप्तरता से धनावेशित आयन बनाती है? अब कौन सी बनाती है? ए ऑप्शन यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम सही होगा। कैल्शियम नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा, और मैग्नीशियम भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सोडियम, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? तुरंत आग जल जाती है। ठीक है, अब ए ऑप्शन है यहाँ पे लेड और चांदी, तो लेड और चांदी नहीं होगा भाई इसका। बी ऑप्शन है यहाँ पे मैग्नीशियम भी नहीं होगा। स्वर्ण और चांदी, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, गोल्ड, है ना, तो ये भी नहीं होगा भाई। उसके बाद में सोडियम और पोटेशियम बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अत्यंत
अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है, और इन्हें खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है, ठीक है, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मृदु यानी मुलायम धातु होती है और इनका घनत्व भी क्या होता है भाई, अल्प होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु में संग्रहित होता है, सोडियम धातु यानी किसमें संग्रहित होती है। अब एल्कोहल में नहीं होगा और इथर में भी नहीं होगा भाई, केरोसिन में होगा और जल में भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, केरोसिन सही हो जाएगा। तो सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है, ठीक है। तो यहां पे सोडियम धातु आर्द्रता की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो यहां पे, सोडियम धातु की यह प्रतिक्रिया हवा में मौजूद जलवाष्प के साथ होती है, जलवाष्प के साथ होती है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्लियर है। अगला करते हैं। अगला देखो, किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, तो बताओ भाई क्या होगा। अब यहां पे ए ऑप्शन है सिरके का घोल, क्या है, ए ऑप्शन है सिरके का घोल, तो सिरके का घोल नहीं होगा भाई इसका। बी ऑप्शन है यहाँ पे नींबू का रस, तो नींबू का रस भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है छाछ भी नहीं होगा। बेकिंग सोडा घोल बिल्कुल सही है भाई, डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। धावन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। धावन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इसका धावन सोडे का सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो Na2, ठीक है, CO3, ठीक है, और 10H2O, ठीक है, कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 10 हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो धावन सोडे में एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के अणु होते हैं, यानी कितने होते हैं, ठीक है। अब ए ऑप्शन है यहाँ पे 9, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 8। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई 10। कितने होते हैं, 10 अणु होते हैं।
10 अणु, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्षार धातु है, एक क्षार धातु है, तो एक क्षार धातु जो है सोडियम। ठीक है, सोडियम सी ऑप्शन में भाई। मैग्नीज नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा और मैग्नीशियम भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा भाई सोडियम। तो सोडियम एक क्षार धातु होती है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, Na2O एक ऑक्साइड है। क्या है क्वेश्चन, Na2O एक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, देखो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O। ठीक है, एक क्या है भाई, क्षारीय, क्या है, ऑक्साइड है। क्या है, ऑक्साइड। ठीक है, और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग जो है सिरेमिक, सिरेमिक और चश्मे में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बताओ कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या मिलाता है भाई, बेकिंग सोडा मिलाता है। अब ए ऑप्शन है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। तो दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर और का मिश्रण होता है, यानी किसका मिश्रण होता है। अब जो बेकिंग पाउडर है ये किसका मिश्रण होता है, तो एक तो होता है ये सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल, ठीक है, का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है भोजन को शीघ्रता से पकाने में तथा पेट की अति अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा होगा, सी ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है और इसका उपयोग निम्न में से क्या है। इसका उपयोग निम्न में से क्या है भाई। ठीक है, अब ए ऑप्शन है यहाँ पे देखो, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करना। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है भाई। बी है यहाँ पे देखो, जल की स्थायी कठोरता दूर करना, तो बिल्कुल सही है। सी है कांच साबुन और कागज उद्योग में प्रयोग, तो ये भी सही होगा, तीनों सही है। अब ए ऑप्शन में है यहाँ पे केवल ए और बी, तो ये गलत होगा भाई। ठीक है, क्योंकि तीनों सही इसमें, ए बी और सी। बी ऑप्शन में यहाँ पे बी और सी तो नहीं होगा। सी ऑप्शन में है केवल ए और सी, तो ये नहीं होगा। डी ऑप्शन में है ए बी और सी, तीनों हो जाएंगे भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा,
डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बताओ भाई कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है CO2। कौन सी निकलती है? CO2। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका पूछा है भाई? सोडियम सल्फेट का पूछा है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक है ना सूत्र क्या होता है? तो बताओ भाई इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2, ठीक है, SO4 होता है, Na2SO4। तो बताओ भाई हमारे कौन से ऑप्शन में है? हमारे कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है वो डिटर्जेंट व पेपर पल्मिंग में होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा भाई। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 6 बिल्कुल सही होगा, 8 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा 1, ठीक है। तो 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज कराने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी के डंक का इलाज कराने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। अब ए ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है ये सही हो जाएगा भाई, दूध नहीं होगा, नींबू का रस भी नहीं होगा और सिरका भी नहीं होगा, बेकिंग सोडा होगा भाई, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या कितनी है बताओ? अब ए ऑप्शन है में यहाँ पे 17, तो 17 भी नहीं होगा। अब बी ऑप्शन है 14 भी नहीं होगा, उसके बाद में 11 होगा, ठीक है, उसके बाद में 7 भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा? 11 होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या कितनी है? 11। परमाणु संख्या कितनी है भाई? 11। तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व व सोडियम, सोडियम का मतलब क्या हो गया भाई? Na, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम क्या है? सोडियम एक क्षार धातु होती है भाई, क्षार, क्षार धातु है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यह है, यह अत्यंत, यह है अत्यंत अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील सफेद व मुलायम, मुलायम
धातु होती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा देखो यहाँ पे नम वायु, नम वायु में इसका संसरण होता है। क्या होता है? संसरण होता है। ठीक है, जिससे इस पर सोडियम ऑक्साइड Na2O की एक परत जम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? ठीक है, तो वो कौन सी करती है भाई? सोडियम करती है। कौन सी करती है? सोडियम करती है। तो लोहा नहीं होगा, जस्ता भी नहीं होगा, सोडियम सही होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो बताओ भाई, इसमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, अब देखो, जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में अम्लीय द्रव यानी फार्मिक अम्ल प्रवेश करा देती है, जिससे शरीर में जलन होने लगती है। ठीक है, इस अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर नमी मुक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या केलेमाइन का विलीन लगाते हैं। ठीक है, इनका स्वभाव कैसा होता है? वह क्षारीय होता है, जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है और तुरंत जलन और खुजली से आराम मिलता है। तो बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। अब सोडियम जो है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर में यानी एक तो सोडियम, सोडियम के बाद हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है यहां पे देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका NaHCO3 होता है। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाला तत्व के नाम बताए भाई। तो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बताओ कौन से ऑप्शन में है? हमारे सी ऑप्शन में है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं।